हेलो, आवाज आ रही है? सृष्टि? यस मैम, आ रही है। गुड चलिए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये आपका पूरा हो गया था। इसमें जो हम पढ़ा रहे थे क्या था? चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये वाला पूरा चैप्टर हो गया था। आपने फर्स्ट आंसर लिखाया है, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको लिखाना है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट वाले में क्या बताए थे कि रमन के जीवन पर भारतीय गौरव की छाप कैसे पड़ी? तो कैसे पड़ी थी? एनी बेसेंट के भाषण से और रामायण, महाभारत जैसे महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों धार्मिक से। ग्रंथों से। ठीक, फिर आपका सेकंड आंसर, आंसर नंबर 2 लिखते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। दुर्गेश, क्या हुआ था बेटा? बीच में फिर आप गैप करी थी। मैम वो मेरी दादी बीमार हो गई थी। बीमार हो गई थी इस वजह से। चलिए। यस। सेकंड, आप हमने लिटरेचर का थर्ड चैप्टर पढ़ा दिया है, एक्सरसाइज में करा दिए हैं। आप जाकर यूट्यूब से देख लीजिएगा। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। मैम थर्ड वाला? हिंदी लिटरेचर का थर्ड चैप्टर। हाँ। यस मैम। बाकी सेकंड तो पढ़ी थी। यस मैम। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला हो चुका है अमृतलाल सरकार से रमन की भेंट किस प्रकार हुई? तो किस प्रकार हुई थी बताइए। शाम के समय रमन अपने कार्यालय से लौट रहे थे, तब उनकी भेंट अमृतलाल सरकार से हुई। मैम बोलो। मैम फर्स्ट आंसर कहाँ है? फर्स्ट आंसर टिक कर लो पेज नंबर 14 पर। आपकी साउंड नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैम आपकी साउंड नहीं आ रही। नो मैम। तो किसको नहीं आ रही है? मैम मुझे आ रही है। मैम मुझे भी आ रही है। आरुषि, अपना सही करो बेटा, माइक सही कीजिए। दुर्गेश नंदनी, मैम तो मेरा सही है। यस मैम। तो बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, आ जाएगी। दुर्गेश नंदनी, पेज नंबर 14 पर आपका जो थर्ड पैराग्राफ है उससे देखिए। यस मैम। मिला? उसमें देखो सेकंड लाइन में श्रीमती एनी बेसेंट लिखा है। यस मैम। वहां से लेकर अध्ययन का अवसर मिला, वहां तक लिखो। यस मैम। हो गया? यस मैम। अब ये है आपका आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 था। आंसर नंबर 2 लिखवाने जा रहे हैं कि अमृतलाल सरकार से रमन की भेंट किस प्रकार हुई। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर दूसरा? जब शाम के समय रमन अपने कार्यालय से लौट रहे थे, तब उनकी भेंट अमृतलाल सरकार से हुई। शाम को अपने कार्यालय शाम को अपने कार्यालय से लौटते समय रमन वहां गए
इस समय रमन इंडियन एसोसिएशन for the cultivation of science okay science कार्यालय से लौटते समय रमन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस मैम संस्था मैम फॉर दी के बाद क्या लिखा है? कल्टीवेशन देखो पेज नंबर 15 पे आपका जो थर्ड लाइन है पहले पैराग्राफ की वहां पे कल्टीवेशन लिखा हुआ है ठीक है यस मैम। शाम को अपने कार्यालय से लौटते समय रमन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस संस्था के मंत्री श्री अमृतलाल सरकार से इनकी भेंट हुई लिख लो यहाँ तक ये है Yes, आंसर नंबर 2 लिख कर बताइए मैम हो गया। बाकी बच्चे लिख लीजिए मैम मेरा भी हो गया। समित का हो गया दुर्गेश का हो गया सृष्टि आपका यस मैम हो गया। नव्यांश आपका मैम हो गया। लिखे हो ना बेटा ऐसे तो सब हाँ हाँ बोले आप भी हाँ बोल दो ऐसा तो नहीं है ना मैम मैं लिखी हूँ। बाकी बच्चों की बात कर रहे हैं लिखे हो ना सब यस मैम लिखे हैं। यस मैम। चलो रब करते हैं आंसर नंबर 3 है आपका कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में रमन की खोज का क्या विषय था तो क्या विषय था इस पर रमन ने किसका रिसर्च करा पहला इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में रमन का विषय रहा कि प्रकाश की किरणों का पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है और पदार्थ की रचना के अनुसार प्रकाश की किरणों के प्रभाव में क्या होता है। तो इनका विषय क्या था कि प्रकाश की किरणों का कैसे पदार्थ पे असर होता है कैसे उस पर किरणें पड़ती हैं और उन किरणों के प्रभाव में क्या अंतर है तो क्या आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4 है ना ये ना मैम आंसर 4 है मैम थर्ड है। मैम थर्ड है। इंडियन एसोसिएशन सही लिखा है
for Yes, the ma'am. cultivation of science में रमन की खोज का विषय प्रकाश की किरणों का औसत पर क्या प्रभाव पड़ता है और पदार्थ की रचना के अनुसार प्रकाश की किरणों के प्रभाव में क्या अंतर पड़ता है। यहाँ तक रहेगा, दिख रहा है ना सबको? मैम नीचे वाला थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। देखो हम बता देंगे। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? Yes, ma'am. Ma'am. लिख के बताइए यहाँ तक, ठीक है? आराम से एक एक लिखिएगा, कुछ गलत मत लिखिएगा आप लोग। ओके मैम। ठीक, यहाँ पे बताया गया है कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ठीक, ऑफ साइंस में रमन की खोज का विषय प्रकाश की किरणों का पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है और पदार्थ की रचना के अनुसार प्रकाश की किरणों के प्रभाव में क्या अंतर है। मतलब इन्होंने दो खोज, एक जो इनका एक विषय था वो दो खोज के ऊपर था, ठीक है? यस मैम। समझिएगा। मैम हो गया। बाकी का नो मैम। देखो, यहाँ इन्होंने जो रिसर्च की थी वो एक ही था कि प्रकाश की किरणों का उनका प्रभाव देखना था, लेकिन उसी में दो विषय पे कर दी कि उनका क्या प्रभाव पड़ता है और उनके अनुसार प्रकाश की किरणों में क्या अंतर होता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? रफ करें? यस मैम। बाकी Yes, बच्चे ma'am. नव्यांश, समित पाल, मैम अभी रुक जाइए। हाँ लिखिए, बताओ। समित पाल आपका हो गया?
कर लीजिए, बताइए, ठीक है। मैम हो गया। समित पाल आपका। हम लोग करने जा रहे हैं, समित बोल नहीं रहा है। मैम हो गया। बड़ी जल्दी बोलते हो बेटा तुम। क्या हुआ, तुम लोग को भूख लग गई क्या? म्यूट हो गया था ना, इसलिए आवाज नहीं आ रही। नो मैम। मैम म्यूट हो भूख लगी है गया क्या? था ना। बताओ, भूख लगी तो बताओ। नो मैम। यस मैम। नो मैम। कौन यस मैम बोला? मैम नो मैम कह रहे हैं। यस मैम नो कह रहे हैं। मैम यस मैम। हमें भी लगती है, हमें भी लगी है। चलिए, फिर आपका लास्ट क्या है कि आशुतोष मुखर्जी कौन थे? इन्होंने रमन को किस लिए निमंत्रित किया था? किस लिए किया था? मैम कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति श्री आशुतोष मुखर्जी थे। आशुतोष मुखर्जी ने भी इनकी सफलता से प्रभावित होकर इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य करने के लिए निमंत्रित किया। आंसर क्या है? ये आंसर नंबर 4। मैम फोर्थ। 4 ना? चलिए, तो क्या पूछा था? आशुतोष मुखर्जी कौन थे? पहले ये हम बताएंगे आशुतोष मुखर्जी कौन थे। तो हम क्या लिखेंगे? आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता के आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे। के उप कुलपति थे। फिर उसके बाद क्या पूछा था? इन्होंने रमन को किस लिए निमंत्रित किया था? तो फिर लिखेंगे आशुतोष मुखर्जी इन्होंने रमन रमन की सफलता से प्रभावित होकर इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के लिए निमंत्रित किया। यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका लास्ट आंसर था।
कर लीजिएगा तो बताइएगा, ठीक है। यस मैम। मैम मेरा हो गया। मैम मेरा भी हो गया। ठीक है। बाकी सबका यस मैम। हो गया। यस मैम। नव्यांश, मैम अभी रुकिए। करके बताइए, ठीक है। हो गया सबका। यस मैम। बाकी सब नव्यांश समेत। यस मैम हो गया मेरा। मैम हो गया। मैम हो गया। हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आपका सुनिए। दूसरी बात, दुर्गेश नंदनी, आपका ये वाला नहीं होगा ना कि एक उत्तर वाला देना है, ये फ्री हो, बताओ। नो मैम। तो क्या हो जाएगा इसका कि चंद्र, पहला हम पूछ रहे हैं, तुम बताती चलना क्या होगा, सही होगा तो बताना। चंद्रशेखर गमन का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। दुर्गेश बताएगी, मैम बाकी बच्चे, ठीक है, क्योंकि आप लोग कर चुके हो। हाँ बताइए। तमिलनाडु में। मैम तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। यस मैम। आंसर होगा तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली नगर में, ठीक। यस क्लियर है? मैम। चलो, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, रमन ने 10वीं की परीक्षा कब पास की, कब पास की थी। रमन ने मैम 12 वर्ष में, 12 वर्ष की आयु में। वर्ष नहीं होता बेटा, 12 वर्ष होता है, ठीक है। यस 12 मैम। वर्ष की आयु में। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेंकट रमन का विवाह किसके साथ हुआ, बताओ। वेंकट रमन का विवाह किसके साथ हुआ था। बोलो बेटा। मैम देख रहे। वेंकट रमन का विवाह किसके साथ हुआ था। मैम बोलो, जो समझ में ना बताइए, हम बताएंगे आपको फिर। मैम नहीं आ रहा। आपका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण स्वामी अय्यर की सुपुत्री के साथ, ठीक। पेज नंबर यस 14, पेज नंबर 14 पे
लास्ट में बिल्कुल जाओ, वहां पे लिखा है, देखा? यस मैम। दिख गया ना? फिर आपसे क्या Yes, पूछा ma'am. है? सन 1919 में उसका देह पाषाण हुआ गया। किसका हो गया था? मृत्यु किसकी हुई थी? सन 1919। बताओ किसकी हुई थी? बोलो बेटा। मैम देख रहे हैं। मैम अमृतलाल सरकार का अमृतलाल सरकार की, ठीक है? यस मैम। ठीक है आंसर। लास्ट में आपसे पूछा है, रमन ने सन 1934 में बेंगलोर में किसकी स्थापना की थी? मैम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक? यस मैम। बाकी जो है आप करोगे तो मुझे बताना पड़ेगा। मैम क्या एक्सरसाइज? हाँ, मैम कल देखो पहले आप अपने से कीजिएगा, नहीं तो आप YouTube पे जाकर देख लीजिएगा, उसमें हमने करवाया है। करने के बाद नहीं समझ में जैसे तुमको आता है तो हमसे फिर पूछ लेना कि हमको यहाँ पर नहीं समझ में आया है, ठीक है? यस मैम। बाकी बच्चों को भी समझ में आ रहा है ना? जिन बच्चों का कोई आंसर छूट गया हो या फिर कोई एक्सरसाइज ना कर पाए हो वो जाके देख लीजिएगा। अब सुनिए, Okay, आपको क्या करना है। पहला वाला, पहला दूसरा, सुनो, Yes, ma'am. पहला बुक में ही रहने दीजिएगा, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स किसमें करोगे? मैम कॉपी में करेंगे। मैम कॉपी में। हाँ बोलो सृष्टि। मैंने पहला वाला भी कर दिया है। बहुत अच्छी बात, जो बच्चे कर सकते कर लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। आपको तो यस ठीक है, तो आप कॉपी में करना चाहे तो कॉपी में, नहीं तो पहला वाला बुक में ही रहने दीजिएगा। बाकी सब लेकिन कॉपी में भी हो गया है। बाकी सब कॉपी में होगा, ठीक? मैम। हाँ बोलो। मैम हिंदी लैंग्वेज में आपने कितना पढ़ा दिया? कितना पढ़ा है सृष्टि, बताओ? चैप्टर 3 तक। चैप्टर 3, और उसमें ये बताओ एक्सरसाइज भी हमने करा दिया था? यस मैम, चैप्टर 3 पूरा हो गया एक्सरसाइज के साथ। मैम मेरा भी हो गया कॉपी में। दुर्गेश बेटा तुम उस टाइम थी तो क्लास में जब लैंग्वेज का, हाँ, तो लैंग्वेज लिटरेचर में आपका थर्ड चैप्टर पूरा हो गया है, ठीक? इसको अच्छे से कॉपी में कर लीजिएगा, याद भी करते चलो, और जो राइटिंग वाला है उसका एक एक पेज करो राइटिंग, ठीक है? मैम आपने संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया? हाँ संस्कृत पढ़ाए है ना बेटा? यस मैम, बस पढ़ाया भी, एक्सरसाइज बाकी है। एक्सरसाइज बाकी है, ठीक? चलिए ओके मैम। तो ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुम लोग को? नो मैम। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम, बाय मैम।